हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर्स इससे पहले की वीडियो में मैं बना चुकी हूँ और आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए टेबल आपको बनाना है। इसके द्वारा आप पूरा क्लासिफिकेशन बहुत आराम से समझा सकते हैं। इकाइनोडर्मेटा, नाम क्या बताया था? इकाइनो प्लस डर्मा, यानी त्वचा के ऊपर, डर्मा त्वचा, और इकाइनो स्पाइंस कांटे जैसी संरचनाएं, तो त्वचा पर कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो सदस्य आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा को दो उपसंघ में बांटा गया है। एल्यूथीरोजोआ, मैं इसका स्पेलिंग इंग्लिश में भी लिखती हूँ, एल फिर यू, जहाँ भी ई यू आता है मतलब वास्तविक। एल्यूथीरोजोआ, एल्यूथीरोजोआ, जोआ मतलब एनिमल्स। तो इनके अंदर एल्यूथीरोजोआ जो उपसंघ है, इसके अंदर जो जंतु आते हैं इकाइनोडर्मेटा के, वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। और उनका जो मुख है वो कौन सी जगह पर होता है? अधर सतह पर। मुख कहाँ पर होता है? वेंट्रल साइड में। तो ये कैरेक्टर है उपसंघ एल्यूथीरोजोआ। स्पेलिंग संधि विच्छेद करके करिए मैंने, एल यू थीरोजोआ, ताकि आप इसको आराम से याद भी रख सको। दूसरा जो उपसंघ है इसका, वो है पेलमेटोजोआ। क्या है? पेलमेटोजोआ, PEL पेल, मैटो METO मैटो, और जोआ, पेलमेटोजोआ। पेलमेटोजोआ में जो सदस्य आते हैं वो सवृंत या स्थानबद्ध, यानी वो स्वतंत्र रूप से तैरने वाले नहीं होते हैं। वो स्टॉक्ड होते हैं, स्टॉक है और फिर यहाँ पर एनिमल है, या वो स्थानबद्ध होते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ से सबस्ट्रेटम द्वारा जुड़े होते हैं। तो वो सदस्य आते हैं किसमें? पेलमेटोजोआ। तो दो उपसंघ कौन से हो गए इसके? एल्यूथीरोजोआ, एल्यूथीरोजोआ एंड पेलमेटोजोआ। एल्यूथीरोजोआ में क्या बताया था हमने? सभी सदस्य जो है वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, जबकि पेलमेटोजोआ के अंदर सवृंत या स्थानबद्ध। और पेलमेटोजोआ में क्योंकि इसका जो एक साइड है वो तो स्थानबद्ध है, तो जो उसके ऑपोजिट साइड है उस साइड पे ऊपर मुख पाया जाएगा। यानी मुख व गुदा दोनों कहाँ पर है? मुख सतह पर ही है। क्यों? क्योंकि एक साइड तो उसका क्या है? बेस बन रहा है, जिसकी सहायता से वो सबस्ट्रेट से अटैच है ना। तो मुख और गुदा दोनों मुख सतह पर ही पाया जाता है, जबकि एल्यूथीरोजोआ के अंदर मुख कहाँ पर होगा? वेंट्रल साइड में। अब पहले हम इसी का ले लेते हैं, पेलमेटोजोआ। पेलमेटोजोआ की एक ही क्लास है, क्रिनोडिया। क्या है? क्रिनोइडिया। इसको भी मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँगी ताकि आप इसको याद रख सको। हम इसको करेंगे क्राई, CRI, क्राई नोइडिया, क्राइनोइडिया। अब मैंने इसको क्राइनोइडिया क्यों लिखा है? क्योंकि CRY क्राई होता है रोना, तो उससे हमें याद रहेगा कि इसके जो सदस्य होते हैं वो बेचारे एक स्थान पर बंधे हुए हैं, स्वतंत्र रूप से तैर नहीं पाते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं, और अपने बाकी इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों को स्वतंत्र रूप से तैरते हुए देखते हैं, घूमते हुए देखते हैं, तो एक जगह खड़े खड़े रोते रहते हैं। क्राइनोइडिया। अब आपको ये क्राइनोइडिया क्लास का नाम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये स्थानबद्ध है, मूव नहीं कर सकते हैं, सवृंत या तो किसी डोरी से बंधे हुए हैं या अपने स्थान पर वैसे बंधे हुए हैं, और इसका मुख और गुदा एक ही साइड में है। तो ये बाकी जो सदस्य हैं इकाइनोडर्मेटा के, उनको देखकर रोते रहते हैं कि ये तो सब आराम से तैर रहे हैं और हम जो है हमें बांध रखा है। तो क्राइनोइडिया अब आपको याद रहेगा। इसके कैरेक्टर्स लेते हैं हम। सतह पर चिपके रहते हैं, मुख और गुदा मुख सतह पर होती है। भुजाएं इसके अंदर शाखित या पिच्छाकार होती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, या पिच्छाकार मतलब जैसे पंख होती है ना, ये इस तरह से है ना, इस तरह की भी हो सकती हैं। तो शाखित या पिच्छाकार होती हैं। आहार नाल इसमें V के आकार की होती है, क्योंकि ये स्थानबद्ध है, तो इस तरह से ये स्थानबद्ध हो गए, यहाँ अटैच है। तो इसकी जो आहार नाल है जो इस वाले भाग में है वो V के आकार की होगी। किस आकार की होती है? V के आकार की होती है। इसमें प्ररंध्रक व पेडिसिलेरिया, प्ररंध्रक यानी नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा पार्ट होता है इसमें जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो प्ररंध्रक मेड्रीपोराइट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको?
मैड्रीपोराइट। हिंदी में भी आ रहा है रंध्र, रंध्र मतलब छेद, इंग्लिश में भी आ रहा है पोर। तो एक बटन के जैसी संरचना होती है जिसके ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं, पोर होते हैं। तो ये इसके बाद में यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, ठीक है, स्टोन कैनाल जिसको हम कहते हैं। तो ये प्ररंध्रक वाली संरचना या मैड्रीपोराइट वाली संरचना इन सदस्यों में नहीं होती है। इसी तरह से दूसरा नाम है इसमें पेडिसिलेरिया। क्या नाम है, पेडिसिलेरिया। इसका भी हम संधि विच्छेद कर देते हैं पैडल, साइकिल में पैडल होते हैं, है ना। और सिलेरिया मतलब उसमें सीलिया है। तो इसके जो खांच वाला भाग होता है कुछ एनिमल्स में, और उसके खांच के दोनों साइड में जो सेल्स होते हैं वो पैडल की तरह चलते हैं, और उन सेल के जो स्वतंत्र सिरे हैं उसमें सीलिया है। तो एक तरह से ये जो सेल्स हैं ये उस खांच की सफाई वाला काम करते हैं। जैसे नाली साफ करने वाला काम होता है ना, तो वो खांच की सफाई वाला काम करते हैं पेडिसिलेरिया। इन सदस्यों में प्ररंध्रक और पेडिसिलेरिया दोनों ही नहीं पाए जाते हैं, दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। इनमें नाल पात जो होती है ट्यूफिट, ट्यूफिट इकाइनोडर्मेटा में लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। तो इनमें जो नालपाद होते हैं उनमें चूषक यानी शक्कर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनको चलना ही नहीं है, एक स्थान से बंधे हुए हैं। तो इनमें जो नालपाद है उसमें चूषक नहीं पाए जाते हैं। फिर मुख सतह पर पक्षमाभित विथी खांच उपस्थित होती है। बक्कल साइड जो है उस साइड में क्या है, पक्षमाभि विथी खांच। अभी आपको बताया था ना, एक ग्रूव होती है, खांच होती है। तो उस खांच को क्या कहते हैं, विथी खांच, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव, एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव खांच। तो मुख सतह के ऊपर एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव पाई जाती है। बाकियों में कहाँ होती है, जहाँ पर आर्म्स होती है वहाँ आर्म्स के मिड वाले भाग पर, मिड लाइन पर होती है। इसमें कहाँ पर होती है, मुख सतह पर पक्षमाभित विथी खांच पाई जाती है। इसका जो लार्वा होता है वो है विटेरिया लार्वा या पेंटाक्रिनोइडिया, विटेरिया लार्वा या पेंटाक्रिनोइडिया। और इसके सदस्य हैं एंटीडॉन, एंटीडॉन या सी लिली। अब डॉन, डॉन पिक्चर देखी है आप लोगों ने, ठीक है। डॉन तो क्या होगा, 7 मुल्कों की पुलिस उसको नहीं ढूंढ पाती है, इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन ये उसका उल्टा है, ये एक जगह ही बंधा होता है, कोई भी आराम से आकर के इसको ढूंढ सकता है। और दूसरा क्या है, सी लिली, क्योंकि ये समुद्र के अंदर फ्लावर की जैसी संरचना इसकी अपीयर होती है नियोमेट्रा की। तो ये क्या है, सी लिली। और एंटीडॉन का कॉमन नेम क्या है, फेदर तारा, फेदर तारा। पहले मैं इसी के ही डायग्राम आपको बता देती हूँ। ये है एंटीडॉन, ये स्थानबद्ध है, ये स्थानबद्ध है, ठीक है। एबोरल सीलिया है ये, एबोरल सीलिया। ये माउथ वाला पार्ट है, इसी साइड में एनस वाला पार्ट होगा। ये इसकी आर्म्स हैं, आर्म्स फेदरी आर्म्स हैं, आप देख रहे हो। और ये एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं, आर्म्स के बीच में सेंटर में एम्बुलेक्रल ग्रूव्स हैं। तो ये है एंटीडॉन जो स्थानबद्ध है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर भी ये दे रखा है, ये एंटीडॉन, फेदरी आर्म्स हैं इसमें। तो क्राइनोइडिया, क्राइनोइडिया क्लास है, एकमात्र क्लास है पैल्मेटोजोआ की। इसके कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब हम लेते हैं एल्यूथीरोजोआ, ELLEUU थीरोजोआ। इसके सभी जंतु स्वतंत्र जीवी होते हैं, मुख अधर सतह पर पाया जाता है। और इसकी 4 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं, 4। एस्टीरॉयडिया, एस्टीरॉयडिया, एस्टर शब्द आ रहा है, एस्टर का मतलब होता है तारा। तो तारा मछली इसका एग्जाम्पल है, स्टारफिश, ठीक है। तो एस्टीरॉयडिया। दूसरा है ऑफिथ्यूरॉयडिया, ऑफ्यूरॉयडिया। दूसरा क्या है, ऑफ्यूरॉयडिया, ऑफ्यूरॉयडिया। तीसरा है इसमें इकाइनॉइडिया, इकाइनॉइडिया। और चौथा है होलोथूरॉयडिया, होलोथूरॉयडिया। तो पहले मैं आपको इसके नाम इंग्लिश में कर देती हूँ, एस्टीरॉयडिया, ऑफियूरॉयडिया, ये रॉयडिया रॉयडिया छोड़ दिया मैंने, इकाइनॉइडिया, इकाइनॉइडिया एंड होलोथूरॉयडिया। होलो मतलब क्या होता है, खाली। तो होलोथूरॉयडिया
के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं समुद्री खीरा। खीरा की जैसे संरचना है तो समझ में आ रहा है कैसी है, सिलेंड्रिकल संरचना। तो देखो इसमें होलोथुरॉइडिया का पहला ही पॉइंट क्या है, शरीर लंबा और बेलनाकार खीरे के समान होता है। होलो खाली, होलोथुरॉइडिया शरीर लंबा बेलनाकार खीरे समान होता है। और इसके जो एनिमल्स होते हैं उन्हें समुद्री खीरा इनका कॉमन नेम है। ये उदाहरण में देखें आप, कुकुमेरिया समस्त समुद्री खीरे, कुकुमेरिया समस्त समुद्री खीरे, और इसका उदाहरण है होलोथूरिया, होलोथूरिया। ठीक है, ये हो गया होलोथुरॉइडिया। अब हम लेते हैं इकाइनॉइडिया। इकाइनॉइडिया का जो शरीर होता है वो अंडाकार होता है या अर्धगोलाकार होता है। और अंडाकार अर्धगोलाकार है यानी इसमें भुजाएं नहीं है। और इसका उदाहरण है इकाइनस। इसका उदाहरण क्या है, इकाइनस और सैंड डॉलर्स, इकाइनस एंड सैंड डॉलर्स। ऑफिथ्यूरॉइडिया, ऑफिथ्यूरॉइडिया में 5 भुजाएं उपस्थित हैं। कितनी भुजाएं उपस्थित हैं, 5 भुजाएं उपस्थित हैं। लेकिन ये जो भुजाएं हैं ये केंद्र बीम से पृथक होती हैं, सेंट्रल डिस्क से अलग होती हैं। और इसका एग्जाम्पल है ऑफिथ्यूरॉक्स, ये एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे। और है एस्टेरॉइडिया, 5 भुजाएं उपस्थित रहती हैं जो केंद्र से पृथक, केंद्र बिंब से पृथक नहीं होती हैं। एस्टेरॉइडिया के अंदर स्टारफिश, पेंटासिरस, पेंटासिरस, एस्टेरॉइया और स्टारफिश कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट जो है एक एक क्लास करते जाएंगे, उसके कैरेक्टर्स करते जाएंगे। एस्टर का मतलब क्या बताया था आपको, स्टार शेप। तो पहला पॉइंट क्या है इसका, इसके अंदर 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं जो केंद्र बिंब से पृथक नहीं होती हैं, केंद्र बिंब से पृथक नहीं होती हैं। इसके अंदर गुदा और प्ररंध्रक यानी एनस और मैड्रीपोराइट, प्ररंध्रक आ रहा है ना, छेद युक्त संरचना, अपमुख सतह पर हैं। यानी मुख तो है कहाँ पर, वेंट्रल साइड में, और गुदा और ये कहाँ पर है, डॉर्सल साइड में। ठीक है, पेडिसिलेरिया जो आपको बताया था, पैडल जैसे सेल और उसमें सीलिया है जो एम्पुलेक्रल ग्रूव के दोनों साइड में उपस्थित होंगे। तो पेडिसिलेरिया इसमें पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन यानी इसमें लार्वा अवस्था होगी, इसका लार्वा है बाइपिनेरिया लार्वा। मुखतल की ओर खुली हुई विथी खांचे होती हैं। विथी खांचे एम्बुलेक्रल ग्रूव जो आपको बताया था ये कहाँ पर है, ओरल सरफेस पर। ओरल सरफेस कहाँ पर है, वेंट्रल साइड में। तो विथी खांचे कहाँ पर है, वेंट्रल साइड में। सागर तारे व तारा मछली इस वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, अब हम पहले इसी का एक डायग्राम ले लेते हैं। स्टारफिश, ये स्टारफिश, एस्ट्रोपैक्टॉन, एस्ट्रोपैक्टॉन। यहाँ देखें आप, सेंट्रल डिस्क जो है इससे आर्म्स ऐसे कंटिन्यूटी में है, अलग से नहीं है। ठीक है, और ये पेंटा एसिरस, और ये इसका इसी का डायग्राम है ये स्टारफिश का। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो है ये एनस वाला पार्ट दिखा रखा है, इसका मतलब ये कौन सा है, एबोरल पार्ट है। और एनस वाले पार्ट के साइड में ही क्या पाया जाएगा, मैड्रीपोराइट। ये मैड्रीपोराइट बटन के जैसी संरचना है और स्टॉक है साथ में। ठीक है, तो ये कौन सा साइड हो गया, एबोरल साइड। एबोरल साइड मतलब डॉर्सल साइड। ठीक है, और ये इसकी क्या है, आर्म्स हैं, ये इसकी आर्म्स हैं। ये इसके आर्म्स में दोनों साइड में क्या है, ट्यूफिट्स हैं जिनकी सहायता से ये चलता है। ठीक है, लोकोमोशन करता है। ये एम्बुलेक्रल प्लेट है। एम्बुलेक्रल खांच कहाँ पर होंगी, ओरल साइड में। कहाँ पर होंगी, ओरल साइड में। तो इस तरह से हमने एक डायग्राम हम देख लेते हैं तो हमारे कंसेप्ट जो है काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। ये हो गया एस्टीरॉइडिया। ऑफिथ्यूरॉइडिया, 5 भुजाएं जो केंद्रक बिंब से पृथक होती हैं। एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे ब्रिटल स्टार। 9th पॉइंट देखें आप, इसमें भंगुर तारे या सर्प तारे इस वर्ग का उदाहरण है। भंगुर तारे या सर्प तारे। तो यहाँ पर ये है ऑफियोथ्रिक्स। यहाँ पर आप देखें ये जो सेंट्रल डिस्क है, इस सेंट्रल डिस्क से पृथक है ये आर्म्स, और इन आर्म्स में ये इस तरह से जो है ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर ये निकली हुई हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, भंगुर तारा। और ये यहाँ पर ये देखें आप, इसके ये आर्म्स हो गई। ओरल शील्ड,
ओरल जहाँ बता रहे हैं मतलब वो कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है, तो माउथ बताया है इसमें। ये जो है बुर्सल गिल्स, इसके अंदर जो गिल्स होते हैं वो बुरसा के द्वारा श्वसन जो है, श्वसन के लिए बुरसा पाए जाते हैं। स्पाइंस, आर्म्स, तो ये इस तरह से ये एग्जाम्पल है किसका, ऑफिथ्यूरोइडिया का, ऑफिथ्यूरोइडिया। अब हम पहला पॉइंट क्या है, 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं जो केंद्रक बिंब से पृथक होती हैं। मुख और प्ररंध्रक मुख सतह पर पाया जाता है, यानी इसके अंदर मैड्रीपोराइट जो है ये ओरल साइड में है। पेडिसिलेरिया इसमें पाए जाते हैं। वित्तीय खांचे इसमें नहीं पाई जाती हैं, या अगर हैं तो अस्तिकाओं से ढकी हुई हैं, कवर है वो। नाल पाद में चूषक नहीं पाए जाते हैं। अमाशय कोश समान होता है। गुदा इसमें नहीं पाई जाती है। लार्वा है इसका ऑफ्यूप्लियोरिया लार्वा, कॉमन नेम है भंगूर तारा। थर्ड हम लेते हैं एग्जाम्पल इसमें इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया मतलब इसमें जो शेप है वो अंडाकार है या अर्धगोलाकार है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, भुजाएं नहीं पाई जाती हैं। इसके अंदर जो कंकाल है वो गतिशील शुकों का बना हुआ है। इसके जो स्पाइंस हैं वो मूवेबल है। तो नाल पाद में चूषक पाए जाते हैं। मुख और गुदा दोनों विपरीत सतह पर है। विशेष प्रकार के चरणक उपकरण पाए जाते हैं। ये इसकी खासियत है, इकाइनस की खासियत है कि इनके अंदर जो है चरणक अंग पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं अरस्तु की लालटन। क्या कहते हैं, अरस्तु की लालटन। ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट है, अलग से भी इसका प्रश्न आ सकता है। ये जो है चरणक उपकरण है इकाइनस के सदस्यों में, ठीक है। इसका जो लार्वा है वो है प्लूटियस लार्वा। लार्वा कौन सा है, प्लूटियस लार्वा। और इसका कॉमन नेम है अर्चिन या सैंड डॉलर, अर्चिन या सैंड डॉलर, सी अर्चिन या सैंड डॉलर। और बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा, इकाइनस, इकाइनोकॉर्डियम और इकाइनस, ठीक है। हम इसका भी डायग्राम ले लेते हैं। ये यहाँ पर ये इकाइनस है, ठीक है, सी अर्चिन, और ये सैंड डॉलर का है, ये क्लेपियस्टर सैंड डॉलर। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। कलर्ड भी ले लेते हैं। ये देखो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, सेमी बॉल लाइक अधर सतह, और ये मैड्रीपोराइट उपस्थित है, ओपनिंग ऑफ ट्यूब फिट है। ये सैंड वाला एग्जाम्पल है। तो ये हो गया इकाइनोइडिया, ठीक है। इकाइनोइडिया कॉमन नेम क्या है, सी अर्चिन, सैंड डॉलर, इकाइनस और सैंड डॉलर इकाइनोकॉर्डिया, ठीक है, कॉर्डियम। ये हो गया इकाइनोइडिया। अब हम करते हैं हॉलोथुरोडिया। हॉलोथुरोडिया, हॉलो मतलब खाली, तो इसके जो है शरीर बेलनाकार है, खीरे समान है, कॉमन नेम है समुद्री खीरे। अब इसमें भी क्या है, भुजाएं या शूक इसमें नहीं पाए जाते हैं। मुख स्पर्शक से घिरा रहता है। माउथ पार्ट जो है इसमें सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। देह भित्ति चर्मिल व पेशीय होती है। ये तो इकाइनोडर्मेटा का मेन कैरेक्टर है। 5वां पॉइंट देखें आप, इसमें श्वसन के लिए श्वसन वृक्ष पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री, ये अलग से प्रश्न आ सकता है। रेस्पिरेटरी ट्री किसमें पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा के होलोथुरोइडिया के सदस्यों में पाए जाते हैं। गुद पेपिलिया से घिरा रहता है। नाल पाद में चूषक पाए जाते हैं, और इसका लार्वा है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। और इसके कॉमन नेम क्या है, इसका समुद्री खीरा, और वैसे है हॉलोथुरिया, कुकुमेरिया, समस्त समुद्री खीरे, ठीक है। यहाँ हम इसका डायग्राम ले लें ताकि आपके इमेज दिमाग में रहे। ये है कुकुमेरिया, ये देखें आप, खीरे के जैसी संरचना, माउथ पार्ट इज सराउंडेड बाय द टेंटिकल्स, ठीक है। और इसके अंदर श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है। ये देखें आप, ये माउथ पार्ट जो है इसमें ब्रैंकियल टेंटिकल्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्री है। ये ट्यूब फिट दिखा रखे हैं इसके अंदर। ये वाला पार्ट ओरल पार्ट है, ओरल पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है ये एबोरल पोल है, ये एबोरल पोल है। तो ये क्या है, हॉलोथुरिया, क्या है, हॉलोथुरिया। ये इसका नेचुरल हॉलोथुरिया दिखा रखा है। ये सी अर्चिन का ओरल साइड एंड एबोरल साइड, ये ओरल साइड है बॉटम साइड,
टॉप साइड क्या है, एबोरल साइड। ठीक है, तो ओरल साइड यानी माउथ है बॉटम साइड में, और एबोरल साइड यानी ये एनस वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गोनोपोर। तो इस तरह से जो है हमें क्लासिफिकेशन मैंने आपको डायग्राम समेत बताया है। तो आप यहाँ ये क्लासिफिकेशन में दो सब क्लास हो गई। दो सब क्लास कौन सी है, एल्यूथीरोजोआ एंड पैल्मेटोजोआ। पहले हमने पैल्मेटोजोआ को डिस्क्राइब कर दिया क्योंकि इसकी एक ही क्लास है, क्राइनोइडिया, सतह से चिपके रहते हैं। एग्जाम्पल हमें दिमाग में रखना है, एंटीडॉन जिसको कहेंगे फेदर तारा, और नियोमेट्रा जिसको कहेंगे सी लिली। एक एग्जाम्पल है स्टॉक्ड का, एक एग्जाम्पल है बिना स्टॉक का। फिर एल्यूथीरोइजिया के अंदर क्या आते हैं, स्वतंत्र जीवी जिसमें मुख अधर सतह पर होता है, एस्टेरॉयडिया। एस्टेरॉयडिया का एग्जाम्पल स्टारफिश। ऑफ्यूरॉयडिया, ऑफ्यूरॉयडिया के बाद में जो है ये ब्रिटल स्टार कहेंगे कॉमन इसको। इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया सी अर्चिन कॉमन नेम है इसका। और ये होलोथुरॉइडिया सी कुकुम्बर। ठीक है, समुद्री खीरे। इस तरह से हम ये टेबल बना लें और एक एक दो दो एग्जाम्पल हम इसके याद रख लें। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।